हाय एवरीवन, आई एम सुशांत। आई एम योर बायोलॉजी एडुकेटर और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्लास ट्वेल्थ के एक टॉपिक है ये। ठीक है, ये किसके टॉपिक है? क्लास ट्वेल्थ के एक टॉपिक है ये। ठीक है, और तुम्हारे बोर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे माइन्यूट माइन्यूट टॉपिक्स दिए हुए हैं। उसमें से आज जिस टॉपिक पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे वो होगा माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। वो टॉपिक कौन सा होगा? माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। देखो, एग्जाम के पर्पस के बारे में अगर बात किया जाए तो एक मिनट में बता रहा हूँ। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, अगर एग्जाम के पर्पस के लिए बात किया जाए तो ये क्लास ट्वेल्थ के इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीवेज ट्रीटमेंट से हर साल बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। अगर तुम बोर्ड्स के पर्पस से अगर बात करो तो ओके ओके, हाँ ठीक है। अगर बोर्ड्स के पर्पस से अगर बात करो तो लगभग 3 to 5 मार्क्स के लमसम में आ जाता है ये। ठीक है, 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लमसम में आ जाता है। ठीक है, और अगर नीट के पर्पस से अगर बात करो तो एवरी ईयर, अप्रोक्सीमेटली एवरी ईयर के बारे में बात करें तो 2 to 3 क्वेश्चन। ठीक है, 2 to 3 क्वेश्चन तुमको इस चैप्टर से ओवरऑल देखने को मिलेंगे। तो इसकी इंपॉर्टेंस को तो समझ में आ रहा होगा, है ना? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, क्लास ट्वेल्थ की टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, माइक्रोब्स तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना। तुमने 9th 10th में बैक्टीरिया पढ़ा होगा, फंगी पढ़ा होगा, प्रोटोजोअन्स, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स पढ़े होंगे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जम्स पढ़े होंगे। ठीक है, तो अगर तुमने 11th पढ़ के आए हो तो तुमने एक पढ़ा होगा 11th में, क्लास 11th में तुमने पढ़ा होगा बैक्टीरिया के बारे में, है ना? क्लास 2 में तुमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा, बैक्टीरिया के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना? उसके बाद तुमने प्रोटिस्टा, फंगी, ठीक है, इन सब छोटे छोटे क्या फॉर्म्स के बारे में पढ़ा होगा। बैक्टीरिया के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, फंगीज के बारे में पढ़ा होगा। तुमने इनके हैबिटेट्स के बारे में जाना होगा कि कहाँ रहते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्या इनका पर्पस है, क्या इनका बेसिकली लाइफ साइकिल कैसा काम करता है इनका। ठीक है, तुमने सब के बारे में जाना। तो ये सब कुछ जो भी ये टोटल जो भी है, बैक्टीरिया कह लो, प्रोटिस्ट कह लो, फंगी कह लो, ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना। ये सब के सब क्या है? बेसिकली क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। और एक चीज़ जान लो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, एक छोटी सी चीज़ जान लो कि इनका शायद ये क्या होता है, तुम्हारे विजिबल नहीं होते। तुमने क्लास 8 के डिफिनेशंस में भी पढ़ा होगा ना। 8 9 में थे हम लोग जब छोटे थे, तो हम लोग डिफिनेशंस में पढ़ते थे कि तुम जिसको देख ना सको, अपनी नेकेड आई से तुम जिसको देख ना सको, उसको हम लोग क्या बोलते थे? माइक्रोनिज्म बोलते थे। कांट बी विजिबल, कांट बी विजिबल विथ नेकेड आईज। कांट बी विजिबल विथ नेकेड आई, है ना? तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ओके, तो आज हम लोग क्या जानेंगे? इनका पर्पस के बारे में जानेंगे। इसका पर्पस जो है बहुत डाइवर्स है। इसकी डाइवर्सिटी अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है टॉपिक। ठीक है, क्योंकि देखो ये टॉपिक जो है खासकर स्पेशली बैक्टीरिया के बारे में जान लो तो तुम आगे जब पढ़ोगे एक चैप्टर आएगा तुमको बायोटेक्नोलॉजी, उससे तुमको लिंक मिलेगा। बायोटेक्नोलॉजी एक चैप्टर है आगे, उससे तुमको इसका लिंकिंग मिलेगा। उसके अलावा तुमने क्या पढ़ा होगा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, उस चैप्टर से लिंक मिलेगा तुमको। ठीक है, तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इसको मिस मत करना। चल अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोगों ने जान लिया कि कौन कौन से चैप्टर लिंक है, क्या क्या पूछा जा सकता है, किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, वो सब जान लेते हैं। ठीक है, देखो तो देखो फर्स्ट लाइन देखो, दिखाता हूं क्या बोल रहा है यहाँ पे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर कन्वर्टेड टू कर्ड। ठीक है, माइक्रोनिज्म का पहला पर्पस दे दिया क्या? कि ये कन्वर्ट करता है, क्या बनाता है? मिल्क बना, सॉरी कर्ड बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, कर्ड बनाने में, यानी तुम जो यूज करते हो मिल्क को, ठीक है, और मिल्क का यूज करके तुम जो कर्ड बनाते हो, ठीक है, उसमें ये हेल्प करता है। कौन? तुम्हारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, या फिर तुम जिसको क्या कहते हो, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोल लो। ठीक है, तुमको तो पता है ही कर्ड क्या होती है, तुम्हारे डाइजेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, काफी ज्यादा अच्छी होती है, गुड फॉर डाइजेशन माना जाता है इसको। ठीक है, गुड फॉर डाइजेशन।
ठीक है। यानी क्या समझ में आया, जो मिल्क जो है बेसिकली वो जो कर्ड क्या होती है, वो डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। और तो और मिल्क के कंपैरिजन में कर्ड को बोला जाता है कि इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बढ़ जाती है। कैसे? तो चलो एक छोटा सा एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं तुमसे, छोटा सा, ठीक है। अगर तुमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर ठीक से पढ़ा हो तो तुमको याद होगा, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं कि what happens when milk converted into कर्ड, ठीक है। तो कौन सा, किस चीज की न्यूट्रिशनल क्वांटिटी इंक्रीज कर जाती है, किस चीज की न्यूट्रिशनल क्वांटिटी इंक्रीजेस। तो देखते कौन सा, मैं ऑप्शन दे रहा हूं यहां पे। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है कि अगर जब मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट होता था तो किस चीज की क्वांटिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। मैं यहां पर ऑप्शन दे रहा हूं, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन सी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा विटामिन B12, ये सब हो गया विटामिन, ओके। चलो तो देख लिया, ये रहा हमारा। अब बताओ कौन सा। तुमने जाना ना कि मिल्क क्या होता है, मिल्क से जो कर्ड बनता है उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है काफ़ी अच्छा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कैसे रोल प्ले करता है। मिल्क से तो कर्ड में कन्वर्ट कर दिए, तो उसका क्या इंक्रीज कर गया, न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज कर जाती है। तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज की तो उसमें क्या इंक्रीज कर गया, कुछ ना कुछ तो बढ़ा होगा ना। तो मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कौन सा विटामिन बढ़ा। और याद रखना कि बच्चा ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। नीट 2017 का क्वेश्चन है, इसको मिस मत करना, इसीलिए यहां पे दिया मैंने, ठीक है। एनीवन? तो वो न्यूट्रिशनल क्वांटिटी जो बढ़ता है वो बढ़ता है साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामाइन, ठीक है। दैट्स विटामिन B12, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B12। यानी क्या होगा, जब मिल्क से जब कर्ड में कन्वर्ट होता है तो ये तुम्हारे डाइजेशन के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ विटामिन B12 का जो इंपॉर्टेंस है, विटामिन B12 की जो मात्रा है या क्वांटिटी कह लो, उसको भी इंक्रीज कर देता है, जो तुम्हारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है कि नहीं। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, ओके। देख रहे हो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग ग्रोथ, वेट अ मिनट, ड्यूरिंग ग्रोथ द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दैट कोगुलेट्स एंड पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। क्या कर रहा है यहाँ पे, जो मिल्क जो था, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको ये क्या करता है, पार्शली डाइजेस्ट कर देता है। देखो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पर्पस क्या है, जो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका मेन पर्पस क्या है, जो भी तुम्हारे पास है उसको, जो भी कॉम्प्लेक्स जो है, जो भी तुम फूड ले रहे हो उस कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना, है ना, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना। बट एक बात बताओ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना, और तुम्हारे बॉडी में फूड रहता है कितना देर है, 12 घंटे, ये आवर है तुम्हारा प्रॉपरली टाइम लिमिट है, इससे ज़्यादा बॉडी में तुम्हारे फूड नहीं रहता, नहीं तो फिर ज़्यादा देर टाइम तक रहेगा तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो तुम्हारे बॉडी में रहता है क्या, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। अब कॉम्प्लेक्स से क्या करता है तुम्हारा बॉडी या डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉम्प्लेक्स इसको सिंपल फॉर्म में लाता है ताकि इसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके तुम्हारा बॉडी, ठीक है। लेकिन अगर तुम सोच के देखो कि अगर तुमको कोई चीज़, कोई भी फूड ऐसा मिले जो क्या हो, पहले से ही सिंपल फॉर्म में हो, ठीक है, पूरा ना सही, थोड़ा सा ही फॉर्म में हो बट सिंपल फॉर्म में हो, अगर सिंपल फॉर्म में रहो तो तुम्हारे लिए क्या होगा, तुम्हारे लिए वो एब्जॉर्ब करना आसान होगा, है ना। तो बिल्कुल सेम काम यहां पर यही करता है। तो ये बैक्टीरिया बेसिकली किया क्या, मिल्क से जो कर्ड में कन्वर्ट किया उसको क्या करता है, पार्शली डाइजेस्ट कर दिया, मिल्क के अंदर क्या कर दिया, डाइजेशन कर दिया, ठीक है। तो वो क्या बन गया, कर्ड, जिससे तुमको उसका एब्जॉर्ब करना, कर्ड को एब्जॉर्ब करना तुम्हारे लिए क्या हो गया, ईजी हो गया। तुमने सुना होगा कि बहुत लोग क्या करते हैं, दूध पचा नहीं पाते हैं, मिल्क जो होता है उनको डाइजेस्ट नहीं होता, वो पच नहीं पाता उनके बॉडी में, ठीक है।
और वही अगर कर्ड खाओगे तो वो तुम्हारा डाइजेशन और बढ़ा देता है, डाइजेशन को क्या कर देता है, अच्छा कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, पहले से ही उसके अंदर क्या हो चुका है, डाइजेशन हो चुका है प्रोटीन्स का, पार्सली डाइजेशन हो चुका है प्रोटीन्स का। और साथ ही साथ उसमें क्या होता है, बहुत सारे गुड बैक्टीरिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, वो प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या होती है, तुम्हारी डाइजेशन भी अच्छी होती है और तुमको किसी भी तरीके का विटामिन की जो क्वालिटी है वो भी उसको इंक्रीज कर देती है। इसीलिए कहा जाता है कर्ड इज फार बेटर देन मिल्क। ओके, तो देखो नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है यहाँ पे, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोकुलम और स्टार्टर। तुमने देखा होगा घर में क्या होते हैं, मम्मी बेसिकली जब क्या होता है, जब घर में दही जमाना होता है तो क्या करती है, एक छोटा सा अमाउंट लेती है ना, एक छोटा सा अमाउंट लेती है दही का, छोटा सा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोड़न बोलते हैं, उसको लेकर क्या करती है, दही में डाल देती है। और कुछ समय के बाद क्या देखते हैं कि उसमें पार्शियल डाइजेशन हो चुका है, और कुछ पार्शियल डाइजेशन के बाद ये दही क्या हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, ये कुछ समय के बाद तुम देखते हो 2 या 3 दिन के बाद जो दूध था वो दही बन जाता है ना। तो उस छोटा सा जो दही का जो टुकड़ा था, या दही का जिसको तुम जोरन बोलते हो, वो डालने को हम लोग क्या बोलते हैं, इनोकुलम बोलते हैं। और ये वर्ड इसको भूलना नहीं, ये बहुत बार ये टर्म आएगा तुमको, इनोकुलम। जब हम लोग सीवियर स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना, तब यहां पर भी तुमको टर्म मिलेगा, इसीलिए मैंने इसको पहले यहां पर पढ़ा दिया। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं। ओके, अब देखो क्या बोल रहा है, अब एक सुटेबल टेम्परेचर पे रख देते हैं। ये तो सिंपल है, जितना अच्छा टेम्परेचर रहेगा ऑप्टिमम क्वांटिटी पे, तो उतना अच्छा बैक्टीरिया ग्रो करेगा, और साथ ही साथ क्या कर देगा, इसको इंक्रीज कर देगा, इसकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी होगी उसको इंक्रीज कर देगा। किसकी, विटामिन की क्वांटिटी। बेसिकली कौन से विटामिन, विटामिन B12 साइनकोबालामीन। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, नीट 2017 का क्वेश्चन है, तो इसको मिस मत करना। ओके, चलो अब यहां पर हम लोग इतना बेसिक्स पढ़ लिया। ठीक है, अब कुछ बेसिक्स के कुछ क्वेश्चंस देख लो तुम। ठीक है, बेसिक्स के कुछ क्वेश्चंस देख लो जो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये देखो, ये देख रहे हैं यहाँ पे, देखो जैसे कि यहाँ पर देखो शॉर्ट आंसर टाइप में तुम्हारे बोर्ड्स में आ चुका है, व्हाट आर ILAB। किसके बारे में बात कर रही है, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, जो क्या करता है, मिल्क को कर्ड बनाने के हेल्प करता है, मिल्क को क्या बनाने में, कर्ड बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये बच्चा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर बोर्ड का क्वेश्चन है। ओके, तो इसको मिस मत करना। ये रहा दूसरा, देखो वेरी लॉन्ग आंसर टर्म में एंटीबायोटिक्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे कि एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद बायो इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है। तो यानी तुमको समझ में आ रहा है, यहां पर जो हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं, माइक्रोब्स का डिफरेंट डिफरेंट रोल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तुमने देखा कि तुम्हारे फूड में भी हेल्प कर रहा है, तुम्हारे लिए एंटीबायोटिक्स यानी मेडिसिन भी बना रहा है, तुम्हारे लिए सीवेज का काम भी कर रहा है, और तुम्हारे लिए एग्रीकल्चर में भी हेल्प कर रहा है ना। तो हमको क्या पता चलता है, इसकी समरी बस यही निकल के आती है कि माइक्रोब्स का यूज जो है वो काफी ज्यादा वास्ट है ना, वास्ट मेजोरिटी में यूज कर रहे हैं ना लोग माइक्रोब्स का। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। याद रखना, ये सारे क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस करके आना। दैट्स योर होमवर्क फॉर टुडे एंड आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू, बाय बाय।